ओम श्री शक्ति नमः। 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 पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन। ये यति बोले, माटले मर्त्य लोक लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है, इस समय यही पाठ बताओ। माटाली ने कहा, राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की गणना करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पाठकी हैं। तत्व बेटा पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पाठक नाम दिया है, जो माता पिता की निंदा करते, बहन बहनों को सदा मारते और उसकी गणना करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहनियों को नहीं बुलाते और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, या उसके साथ में पीटर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ पड़ जा पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्ध करता पुरुष के लिए पीटर हत्या के समान है, उसे बहुत बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाए तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को न दिया जाए, तो ये दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धर ब्राह्मण की पूजा करे तथा जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उन दोनों की भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे गो हत्या आदि के समान पाप लगता है। महाराज बेटी पाठ और वैदर्ती योग आने पर तथा अथवा अमावस्या तिथि को या पिता की शया या तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित न करे। अपरिचित में भी यदि कोई वेदांगों का पारगामी विद्वान हो, तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण करना और दान देना उचित है। राजन, निमंत्रण ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आसन करता है, उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए दान, श्राद्ध तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की पितृपार्टी चाश और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है, उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाटी कहलाता है। राजन, जो पितर कुल के आचार का परित्याग करके शिष्टानुसार बर्ताव करता है, उसे महापापी समझना चाहिए। वह सब धर्मों से बहिष्कृत हैं। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, जो सदा भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं, वे पापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्य में भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कुंभ पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं, उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोक में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थानों में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं। उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता, पितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित असमर्थ विदेश की ओर प्रस्थित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभी पाक
नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं होती। जो स्त्री पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है उसके इस कार्यों को भी गुरु निंदा के समान मान पाठक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सूरवंश उड़ाने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातक की माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेष ब्राह्मण के भ्रम आदि उछेद करता है। दरिद्र भिक्षु ब्राह्मण को द्वार पर बुला के पीछे कोरा जवाब देता है। जो विद्या के विमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निषेध कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचासीन करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सबको ब्राह्मण ब्राह्मण घाटी माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य मनुष्य भी ब्राह्मण घाटी ही है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और करूर है तथा जो देवताओं और ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हल लेता है, उसे ब्रह्म उसे ब्रह्म घाटी कहते हैं। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान भारी पाठक है। जो अग्निहोत्र तथा पंच यज्ञादि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में आकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, घाव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पूर्वोक्त पापों के ही सम्मान है। दिनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी घोड़े और गौ, पृथ्वी, चांदी, रतन, अनाज, रस, चंदन, अरग, गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्तुओं को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप शिवलिंग की चोरी के सम्मान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम गम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अनटेय जाति की स्त्री का सेवन तथा सुरवना स्त्री के साथ संभोग, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है, कन्या के साथ बलात्कार करना, अनंतयज जाति की स्त्री का सेवन तथा सर्वना स्त्री के साथ संभोग, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए। जो ब्राह्मण को दंड देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे दंड देता और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह कार्य उप पाठकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, डंप कर घंटा, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, सष्टा, मात्सर्य, परस्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिवेटा तथा उसकी पत्नी इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ करना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवादी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, बढ़ते वृक्ष को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है, ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, बोकरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना, इन सब पापों में जो लोग रसे फंसे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते प्रायश्चित पर दृष्टि रखते हैं, औरों का धन हड़पना चाहते हैं और स्त्रियों पर कर दृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गोघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचना और सट्टा करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, बूढ़, दुर्बल मनुष्य, पुत्री, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने अपने जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पटक पाकी समझना चाहिए। वेद यज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही
नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते हैं और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख और प्यास से व्याकुल गौ गौ का यत्नपूर्वक पालन करते हैं, वे गौ हत्यारे माने गए उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते हैं, साधु ब्राह्मण गरु और गौ को मारते तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्रियों को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतः जो बार बार सोया करते हैं, जो जो दुर्बल दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बंदियां करते हैं तथा गाय के बछड़े को नाचते हैं, वे वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं, जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख अनाथ विकल दीन बालक बूढ़ और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक में समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारणीय दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा प्रजा क्षुद्र खोरों अधिकारियों और शोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो शोर नहीं है, उसे भी शोर के समान दंड देता है, और और शोर शोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी तेल मधु गुड़ ईख दूध साग दही मूल फल घास लकड़ी मूल पट्टी कासा शांति जूता चाटा बैलगाड़ी पालकी मुलायम आसन तांबा शीशा रागा शंख बसी आदि बाजा घर की सामग्री ऊन कपास रेशम रंग पत्थर आदि तथा मई वस्त्र चुराते हैं, या इसी तरह के दूसरे दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत थोड़ी हो या बहुत है, जो उस पर ममता करके उसे छुड़ाता है, वह निःसंदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के 50 यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं, उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता मनुष्य पशु पक्षी इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक शासक धर्मराज माने गए हैं, वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। भिन्न और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पृष्टि लंपट चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं, परंतु जो पाप छिप कर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसीलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन वाणी तथा शरीर से जो कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सदगति या अधोगति होती है। राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने आपको पापों के भेद बताए हैं। बोलो हब और क्या सुनाऊं। ययाति ने कहा, माठले अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। माटली ने कहा, राजन, जो शेष ब्राह्मणों को जूठा और खड़ाऊ दान करता है, वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करता है। सुखासन गद्दे कुर्सी आदि के दान से भी वह सुख पूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं, जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर
बनवाते हैं। वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर प्यार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने के साथ ब्राह्मणों को एक कौड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अर्थ श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ 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 ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को वो प्राणदाता कहा गया है। जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अर्थ अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्प होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अर्थ पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन शरीर और शरीर स्थिर रहता है। अन्न तथा जल से अर्थ, अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन है। अर्थ दान के समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र दिव्य सूर्य तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शया, छूट और आश्रय, इन 8 वस्तुओं का दान पेट लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुख पूर्वक जाता है, इसीलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं और दान नहीं देते, उन्हें नरक में दूसरा दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी रचना कर चुका है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप भी जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वहां श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ सदाचारी यज्ञ करने वाले सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म लोक को जाते हैं और युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोक में गमन करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।